5 सितंबर को जब शिक्षा मित्रों का धरना प्रदर्शन हुआ और उसे स्थगित कर दिया गया तो आम शिक्षा मित्रों में काफी ज्यादा रोष देखने को मिला। सभी शिक्षा मित्र ये कहने लगी कि जब संगठन द्वारा ये बात कही गई थी कि ये प्रदर्शन अनवरत चलने वाला है तो फिर प्रदर्शन क्यों स्थगित किया गया। लेकिन इस पर जब हमारी टीम ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के पदाधिकारियों से बातचीत की तो उन्होंने साफ तौर पर यह बात बताई है कि उनकी बातचीत हुई जिसपे यह बात पता चली कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगले 3 दिनों के लिए राजधानी लखनऊ में नहीं मौजूद रहेंगे। इस वजह से ये धरना प्रदर्शन स्थगित किया जाता है। इसी के साथ मौसम भी खराब था, कुछ तकनीकी समस्याएं थी, इस वजह से इस धरने को स्थगित कर दिया गया था। और उसके बाद ये भी पता चला कि सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिन के लिए नहीं बल्कि 4 दिनों के लिए राजधानी लखनऊ में नहीं थे। तो ऐसे में खुले आसमान के नीचे मौसम ऐसा था, शिक्षा मित्रों को रोकना उनको सही नहीं लगा, इसलिए धरना प्रदर्शन को स्थगित कर दिया गया। इसी के साथ शासन द्वारा भी ये बात कही गई थी कि धरने को स्थगित कर दिया जाए, जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे तो शिक्षा मित्रों की बातचीत करा दी जाएगी। और अब जब 4 दिन बाद हमने शिक्षा मित्र संगठन से बातचीत की तो उन्होंने ये बात बताई है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1 दिन के लिए आए थे लेकिन व्यस्तता काफी ज्यादा थी, इस वजह से मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन आज नोएडा में एक कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के बाद जैसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजधानी लखनऊ पहुंचेंगे, शिक्षा मित्र संगठन पूरा उनके पास आएंगे और बातचीत करेंगे, शिक्षा मित्रों के हक और अधिकार के लिए बातचीत करेंगे और उनकी समस्याओं का एक उचित हल निकाला जाएगा। अटल टीवी की टीम ने उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष शिव कुमार शुक्ला से टेलीफोनिक वार्ता की। उन्होंने क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। शिव कुमार जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। प्रदर्शन के बाद ऐसा कहा गया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसे ही लौटेंगे आप लोग जाएंगे, आपका पूरा संगठन जाएगा और उनसे वार्ता करेगा और शिक्षा मित्रों के हक और अधिकार के लिए बातचीत होगी। तो क्या कुछ नए अपडेट है शिक्षा मित्रों के लिए? क्या आप लोग की मुलाकात की कोई बातचीत हुई है या नहीं अभी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन लखनऊ हुआ और हम लोग सोमवार को वहीं थे। सोमवार को माननीय मुख्यमंत्री से मिलने की व्यवस्था थी जी, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया। उनके ओएसडी चौहान साहब, आदरणीय चौहान साहब, आदरणीय अवस्थी जी, सब लोगों ने हमारा पत्र उनके तक पहुंचा दिया है जी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी नोएडा रहेंगे माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में जी, और कल प्रयास करेंगे कि कल से परसों तक जैसे ही वो समय देते हैं, सूचना मिलती है, तो ऐसे मुलाकात तुरंत होगी। जी। तो आप लोगों का पूरा संगठन आने वाला है मुलाकात के लिए या फिर कुछ लोग आने वाले हैं? नहीं, पूरा संगठन क्या, जितने लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी बुलाएंगे, बात तो वही करना है। माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो जाए, अधिकारियों को निर्देश हो जाए, तो कुछ चीजें हमारी पाइपलाइन में है जिसका शासनादेश जारी हो जाए जी। और मुख्य रूप से हमारा जो समस्या है वो आर्थिक स्थिति का है, आर्थिक दृष्टिकोण का है जी। आर्थिक रूप से संबल प्रदान करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की भी संस्तुति आवश्यक है जी। इसीलिए सभी समस्त अधिकारियों द्वारा, आदरणीय मुख्य सचिव जी द्वारा, आदरणीय प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री जी द्वारा, आदरणीय प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा द्वारा यही कहा गया कि आप लोग एक बार माननीय मुख्यमंत्री से मिल लीजिए और फिर हम लोग प्रयास करते हैं। जी शुक्ला जी, ऐसा देखा गया है कि इस वक्त पे शिक्षा मित्र अपनी जीवन लीला को बहुत ज़्यादा समाप्त करें, हताश होकर, परेशान होकर, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब उनकी समस्याएं हल नहीं हो पाएंगी। तो ऐसे में आप शिक्षा मित्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि जीवन लीला को समाप्त करना सही नहीं है? मैं हर चैनल पे और अपनी तरफ से भी बार बार निवेदन करता हूँ कि आपके जीवन लीला समाप्त करने से पहले आप अपने बच्चों को देखिए, अपने परिवार को देखिए और अपने नीचे गांव के उस परिवार को देखिए जिसको 10,000 की भी आमदनी नहीं है और अपना परिवार चला रहा है। तो इसलिए हमारा विकल्प आत्महत्या नहीं बल्कि हमारा विकल्प है कि समस्याओं से मजबूती से लड़ें और अपने आप को मजबूत रखते हुए, परिस्थितियों के साथ ढालते हुए हम लोग आगे बढ़ें। तभी हम लोग अपने को, अपने परिवार को सुरक्षित रह सकते हैं। इसलिए हमारे साथ, हमारे जीवन के साथ साथ हमारे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। इसलिए सभी भाई बहन अपने परिवार की तरफ देखते हुए पूरी ताकत के साथ इस विषम परिस्थिति से संघर्ष करने का काम करें और ये बादल भी छटेंगे, समस्या भी हटेगी और आपके अच्छे दिन भी आएंगे। जी, शिव कुमार जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।